फाइनेंशियल ईयर 2025 खत्म होने को आया है, केवल 3 महीने बचे हुए हैं। और फाइनेंशियल ईयर जब मैं बात कर रहा हूँ तो इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन पर्सपेक्टिव से टैक्स प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। फरवरी मार्च के आसपास आप टैक्स प्लानिंग और को लेके काफ़ी वीडियोस देखेंगे, काफ़ी डिस्कशंस देखेंगे। मैं आपको एडवांस में याद दिलाना चाहता हूँ कि आप कैसे अपना टैक्स प्लानिंग करके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रूल है उसका यूज करके अपने कुछ टैक्स बचा सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल का कैपिटल गेन रियलाइज्ड प्रॉफिट एक साल कुछ फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.25 लाख है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस पे। तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं जो आपने 1 साल पहले खरीदे, 2 साल पहले खरीदे, उस पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको रिडीम कर सकते हैं। और रिडीम करके जो प्रॉफिट आपको आएगा उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको वही यूनिट्स रिडीम करने हैं जो 1 साल से पहले खरीदे हुए हैं। सो अगर मैं दिसंबर में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पिछले दिसंबर से पहले के कभी भी के यूनिट्स को आप रिडीम करेंगे तो उसके रियलाइज्ड प्रॉफिट पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। आप जनवरी, फरवरी, मार्च तक का वेट कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिट्स उस पीरियड में लेट्स से जनवरी 2025, फरवरी 2025 में खरीदे गए हैं और आपको फरवरी मार्च में जाके लगता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपका प्रॉफिट 1.25 लाख के अंदर है, वो रियलाइज आप करते हैं प्रॉफिट, तो आपको उसको बुक करना चाहिए और उस पे कुछ 15-16 हजार रुपए तक का टैक्स बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो आप इस रूल का फायदा उठाने के बारे में सोचे, अपने अकाउंट स्टेटमेंट को देखिए म्यूचुअल फंड के और पुरानी यूनिट्स, 1 साल से पुरानी यूनिट्स को रिडीम करके प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचे ताकि आप कुछ टैक्स का फायदा कर सके। इससे रिलेटेड अगर आपके कुछ क्यूरीज हैं, कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स को आंसर करने का, क्यूरीज को एड्रेस करने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।